टमाटर का टोटल लागत में से 50% से जो ज़्यादा का लागत है किसान साथियों, वह हमारा तार और बांस में ही लग जाता है। साथ में उसमें जो है किसान साथियों बंधाई करना होता है, रस्सी की आवश्यकता होती है, और उन सभी में जो लगने वाला लेबर कॉस्ट है वही टमाटर की खेती को बहुत ही ज़्यादा महंगा खेती बनाता है किसान साथियों। तो आप अगर जनवरी पर टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो आप बगैर तार बांध के साथ भी भूमि पर क्यारी बनाकर कर सकते हैं, जिसमें आपका जो लागत है वह सीधा 50% कम हो जाता है किसान साथियों। तो वैसे में आपका जो प्रॉफिट ज़्यादा होने की जो संभावना है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है किसान साथियों। और टमाटर की रेट की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो उसका कोई फिक्स कहा नहीं जा सकता कि जैसे कि आपने देखा 2000-3000 रुपये भी का रेट देखने को मिला और 100 रुपये 50 रुपये का रेट भी देखने को मिला। तो हम एक खेती कर सकते हैं, अब रेट कब क्या हो जाए यह किसी को नहीं पता किसान साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी पर आप टमाटर की सफल खेती किस तरीके से कर एक बेहतरीन प्रॉफिट और प्रोडक्शन निकाल के ला सकते हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों जो बरसात पर टमाटर की खेती करते हैं, बहुत सारे किसान उसको जो है जनवरी फरवरी मार्च तक लेकर जाते हैं। हमारा भी टमाटर अभी भी जो है चल रहा है किसान साथियों, लेकिन ज़्यादातर जो किसान है हमारा भी जो टमाटर है वह समाप्त होने को है। तो वैसे पर जनवरी पर आप लगाते हैं तो आगे एक बेहतरीन रेट देखने को मिल सकता है। उस पर आपको बेसिक सी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा किसान साथियों। भूमि की तैयारी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको 1 से 2 बार गहरी जुताई कराकर रोटावेटर चला लेना है। उसके बाद भूमि को इस तरीके से समतल बनाना है जिससे जो पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। पानी जो है अभी बारिश तो आगे होने नहीं वाली, तो सपाट निकलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हैं तो अच्छी तरीके से जो सिंचाई है वह करते बन जाए, उस तरीके से आपको जो भूमि की तैयारी है वह कर लेना है किसान साथियों। उसके बाद आपको जो क्यारी है वह बना लेना है किसान साथियों। अगर आप बगैर तारबास के साथ कर रहे हैं तो क्यारी आपको किस तरीके से बनाना चाहिए, तो आपको जो है किसान साथियों लगभग 4 से 5 फीट जो आपका क्यारी है वह होना चाहिए, और जो नाली है किसान साथियों वह लगभग 2 से 2.5 फीट होना चाहिए, और जो बेड का हाइट है वह आपको 1 फीट रखना है किसान साथियों। अगर आप हाइट को कम कर देते हैं तो जो आप सिंचाई करते हैं फ्लड इरिगेशन से तो पानी ऊपर न जाए, पानी ऊपर जाता है फल पर जाता है तो फल जो है उसके क्वालिटी में जो है आपको प्रभाव देखने को मिलता है किसान साथियों। क्यारी तैयार होने के बाद जो है किसान साथियों आप बेसल भर सकते हैं, और मैं रिकमेंड हमेशा से करता हूं कि आप जैविक तरीके से ही बेसल भरें। उसमें आप जो है गोबर की खाद ले सकते हैं किसान साथियों, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर और भी तमाम तरीके का जो जैविक में आपको जो खाद है वह देखने को मिल जाता है, उसका आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में उसके ट्राइकोडर्मा और जो सूडोमोनास है किसान साथियों, उन दोनों को आपको जो मिक्स कर आपको जो बेसल है उसी में दे देना चाहिए किसान साथियों। आगे आपको बहुत ही बेहतरीन जो रिजल्ट है वह देखने बीज दर और उपचार की अगर हम बात करें किसान साथियों तो प्रति एकड़ आपको लगभग 50 से 60 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। डिपेंड करता है आप कितने % जो जर्मिनेशन है वह लेकर आ पाते हैं। अगर आप डायरेक्ट नर्सरी लाते हैं तो लगभग 8 से 10 हज़ार आपको जो पौध है प्रति एकड़ के हिसाब से वह लगने वाला है। वह भी आपके जो पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से कम ज़्यादा आपको लग सकता है किसान साथियों। अगर आप खुद नर्सरी तैयार करते हैं तो आपको जो बीज को पहले कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन फंगिसाइड आता है, साफ आता है, सॉयल कंपनी का टर्फ आता है, उनसे आपको नॉर्मली उपचारित कर आपको छोटे छोटे क्यारी बनाकर आपको जो नर्सरी है वह डाल देना है। नर्सरी लगभग 25 से 30 दिन में आपका जो है तैयार हो जाता है। उसके बाद आप जो है खेत पर ले जाकर उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसान साथियों। वैरायटी की अगर हम बात करें किसान साथियों तो वैरायटी बहुत ही सारी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड एक ही वैरायटी करने वाला हूँ, वह है सिजेंटा का साहो 3251, जो कि काफ़ी बेहतरीन जो प्रोडक्शन है वह देता है किसान साथियों। और लंबे ट्रांसपोर्ट के लिए यह जो वैरायटी है उसको जाना जाता है। लगभग 70 से 75 दिन में इसका जो पहला तुड़ाई है वह स्टार्ट हो जाती है। तो आप यह वैरायटी के साथ ही टमाटर की खेती कर सकते हैं। रोपाई से पहले किसान साथियों आपको भूमि को अच्छी तरीके से गीला कर लेना है, और अगर आपने बेसल भरा हुआ है तो वैसे में आपको बेसल 8 दिन भरना है। 8 दिन पहले बेसल भरने के बाद 1-2 बार सिंचाई करने के बाद आप जो रोपाई है वह कर सकते हैं। इसमें आप बीच में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा किसान साथियों कि अगर आप पहले से सिंचाई कर रहे हैं आपके फसल में आपको खरपतवार को उगने का आपको वेट करना है, और एक बार जो पैराक्वाट डिस्क्लेमर आता है उसका जो है पूरे प्लॉट में आपको स्प्रे कर देना है किसान साथियों, ताकि स्टार्टिंग पर आपको खरपतवार की समस्या जो है देखने को ही ना मिले। खरपतवार स्प्रे के बाद आपको लगभग 4 से 6 दिन बाद आपको रोपाई करना है। रोपाई आपको पर्याप्त नमी पर करना है। जो आपको पौधे से पौधे की दूरी आपको लगभग 1 से 1.5 फीट रखना है, और जो 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको जो रोपाई है
वह करना है किसान साथियों। और रोपाई के बाद आपको ध्यान यही रखना है कि 2 से 3 सिंचाई आपको जल्दी करना है, मतलब नमी जो है मेंटेन रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो पौधा है उसको स्टार्टिंग के समय पर संभालने के लिए सिंचाई पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है किसान साथियों। रोपाई के बाद जो है किसान साथियों आपको आगे कुछ छोटी जो समस्या है वह टमाटर में जो है देखने को मिलने वाली है, जैसे कि गलन की आपको समस्या देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आप रेडिमल गोल्ड का आप स्प्रे कर सकते हैं। हल्का फुल्का कुछ इंसेक्ट आपको देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए आप मिट 505 ले सकते हैं, प्रोफेनोफास ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी प्रकार का जो कीट है उस पर आपको जो नियंत्रण है वह देखने को मिल सकता है किसान साथियों। उसके बाद जो है आपको जो पहला ड्रिंचिंग है किसान साथियों वह लगभग रोपाई के 10 से 15 दिन बाद करना चाहिए। पहला जो ड्रिंचिंग है उस पर आपको बेहद ध्यानपूर्वक कार्य करना होता है। पौधा छोटा होता है, जड़ उसका फैला नहीं होता, तो आपको ज़्यादा हार्ड चीज़ें और ज़्यादा ओवरडोज में नहीं देना है किसान साथियों। पौधे को अपने हिसाब से ग्रो होने देना है। तो पहला ड्रिंचिंग में आप जो किसान साथियों 500 ग्राम आपको जो हुमिक एसिड है बढ़िया वाला, जैसे कि आप ब्लैक गोल्ड ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं, या फिर आप जो है कुंदन ले सकते हैं। वह भी काफ़ी बेहतरीन जो रिजल्ट है वह टमाटर की खेती पर देखने को मिला है, तो उसको ले लेना है किसान साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में आपको 1 से 2 केजी आपको 28 लेना है, जिसमें आपको एन और पी जो है 28% में देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है किसान साथियों। साथ में जो है किसान साथियों आपको एक कैस्केड ले लेना है। अब मैं कैस्केड ले रहा हूँ नाम इसकी वजह से आप ये ना सोचे किसान साथियों, जिसमें आपको जो इंसेक्टिसाइड और जो फंगीसाइड है दोनों का जो कॉम्बिनेशन वाला कोई भी आपको जो दवाई है वह मिल रहा है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। कैस्केड में दोनों टेक्निक रहता है किसान साथियों, जिससे स्टार्टिंग के समय पर अगर आपके टमाटर में जड़ों पर फंगस वगैरह की जो समस्या है वह आती है, तो उसको कंट्रोल करता है। इंसेक्ट कोई होता है जो जड़ों को काट देता है, नीचे से काट देता है, पौधे वहाँ से फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये सब जो समस्या है वह आपको देखने को नहीं मिलने वाली। एक मतलब हल्के से टीके के रूप में यह जो है कार्य करता है किसान साथियों। एक चीज़ मैं भूल रहा था किसान साथियों, अगर आपके प्लॉट में नीमाटोड की समस्या देखने को मिलती है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आ सकता है, तो आप पहले से उसके रोकथाम के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो आप वेलम प्राइम का आप जो है पहले ही ड्रिंचिंग में किसान साथियों लगभग 6 से 7 दिन बाद आप जो है सिंगल उसका ड्रिंचिंग करना होता है वेलम प्राइम को, तो उसको आप जो है कर सकते हैं किसान साथियों। लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से 3500 के समथिंग आपको जो लागत है वह लग जाता है, लेकिन उसमें जो है किसान साथियों आपके फसल के जीवन काल तक आपको नीमाटोड का जो समस्या है वह देखने को नहीं मिलने वाला। तो आप ये चीज़ पहले कर सकते हैं। उसके 5 से 6 दिन बाद जो है किसान साथियों जो हम पहला ड्रिंचिंग में बताए हुए हैं उसको आप ले सकते हैं। दूसरा ड्रिंचिंग में किसान साथियों आपको लगभग 20 से 25 दिन बाद करना है, और दूसरा ड्रिंचिंग में आपको लगभग 25 केजी आपको जो है किसान साथियों डीएपी लेना है, 10 से 12 केजी आपको जो यूरिया है वह लेना है, और साथ में 5 से 7 केजी आपको जो है किसान साथियों एसएसपी लेना है। एसएसपी जो है किसान साथियों काफ़ी सारे जो किसान हैं सिर्फ बेसल में ही डालते हैं। बेसल में भी बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है किसान साथियों, लेकिन अगर आप बेसल में नहीं डाल पाए हैं तो आप ड्रिंचिंग में डाल सकते हैं, या आप जो 2 पौधे के बीच में दाने के रूप में जब खाद देते हैं उस समय भी डाल सकते हैं किसान साथियों। एसएसपी डालने का बहुत ही मेन फायदा यह रहता है किसान साथियों कि आपका जो फसल है वह शुरू से अंत तक जो उसका कलर है वह आपको अंतर ही देखने को मिलता है किसान साथियों। इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एसएसपी जो खाद है उसको भी अवश्य डालें किसान साथियों। साथ में आपको जो है किसान साथियों सल्फर जो 90% वाला आता है उसको आपको लगभग 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इतना आपको जो है दूसरा ड्रिंचिंग में ले लेना है किसान साथियों। तीसरा खाद जो है किसान साथियों आपको जो है 35 से 40 दिन बाद आपको लेना है, और तीसरे खाद में जो है किसान साथियों आपको लगभग 30 केजी आपको जो डीएपी है वह लेना है। ग्रोथ में अगर आपको कमी देखने को मिल रही है तो आप फिर से यूरिया जो है 8 से 10 केजी ले सकते हैं। ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है, बेहतर है, तो आप मात्रा को जो है कम कर सकते हैं किसान साथियों, लेकिन कुछ मात्रा आपको यूरिया का आपको लेना है किसान साथियों। साथ में 5 से 7 केजी आप जो एमओपी पोटास है उसको ले सकते हैं किसान साथियों, और इसी बीच में अगर आप चाहें तो एक बार फिर से आप जो हुमिक एसिड है उसको ले सकते हैं, और जो साथ में सल्फर 90% है उसको भी ले सकते हैं किसान साथियों। लगभग 60 से 65 दिन में जो है किसान साथियों आपको जो है लास्ट खाद के रूप में आपको दे देना है, दाने के रूप में आपको दे देना है किसान साथियों। उस समय पर लगभग 35 से 40 केजी आपको जो डीएपी है वह ले लेना है। इस समय पर आपको जो यूरिया की मात्रा है उसको नहीं देना है किसान साथियों। तो आप जो है 35 से 40 केजी आपको डीएपी ले लेना है, और लगभग 5 से 8 केजी आपको जो पोटास है उसकी मात्रा ले लेना है। 10 से 15 केजी आपको जो एसएसपी है वह ले लेना है, और साथ में एक कोई बढ़िया सा जो दानेदार है वह आप 4 से 6 केजी आप जो दानेदार है उसको ले सकते हैं किसान साथियों।
साथ में और मैं एक बात बता दूं किसान साथियों कि अगर आपके पास सड़ा गला हुआ गोबर की खाद है, इन सभी के साथ में अगर आप जो गोबर की खाद है वह मिक्स कर देते हैं, सभी चीज़ों को मिक्स कर 2 पौधे के बीच में आपको दाने के रूप में देना है किसान साथियों। यह जो खाद देते हैं किसान साथियों वह आपकी फसल पर लॉन्ग टाइम तक आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को देती है किसान साथियों। लगभग 1 से 1.5 महीने आपको खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। आपको सिर्फ सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान देना है किसान साथियों। 6 से 8 दिन में आपको जो सिंचाई है वह करते रहना चाहिए किसान साथियों, क्योंकि आपके भूमि के नमी के हिसाब से वह डिपेंड करता है किसान साथियों कि आपको 6 दिन में देना चाहिए कि 8 दिन में देना चाहिए। बाकी समथिंग आपको उसी आसपास में सिंचाई करते रहना चाहिए। फिर वह जो खाद है वह धीरे धीरे घुलते आपके जो फसल है उस पर जो है मिलता रहता है और आपका फसल जो है काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्शन देते रहता है किसान साथियों। खरपतवार नियंत्रण बेहद ज़्यादा जरूरी है किसान साथियों। आपको समय समय पर जो खरपतवार है उसका नियंत्रण करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्लॉट को साफ़ सुथरा रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जो है रोग इल्लिया उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, तो आप खरपतवार को आप जो है किसान साथियों हाथों से ही लेवर की मदद से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको नालियों पर ही खरपतवार की जो समस्या वह देखने को मिलने वाली है। और जो क्यारी आप बनाए हुए हैं उस पर जब टमाटर फैल जाता है तो फिर वहाँ पर खरपतवार उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है और साथ में वहाँ पर सिंचाई तो होने नहीं वाली, तो वैसे परिस्थिति पर आपको वहाँ पर खरपतवार देखने को नहीं मिलती किसान साथियों। तो आपको खरपतवार पर अच्छी तरीके से ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसान साथियों हमने जिस तरीके से जानकारी दी है उस तरीके से अगर आप कार्य करते हैं तो लगभग अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 60 से लेकर 75 दिन में आपको जो तुड़ाई है वह स्टार्ट हो जाती है। और प्रति एकड़ किसान साथियों अगर आप टमाटर की अच्छी मैनेजमेंट के साथ खेती कर रहे हैं तो लगभग 700 से लेकर 800-900 कैरेट तक, 1000 कैरेट तक आप प्रति एकड़ जो टमाटर है उसका उत्पादन निकाल के ला सकते हैं अगर आप साहो जैसी वैरायटी का चुनाव करते हैं। ऐसे परिस्थिति में तो अगर हमको एक एवरेज जो रेट है वह टमाटर का देखने को मिल जाता है, फिर भी किसान साथियों हम 2 से 2.5 लाख की जो कमाई है वह टमाटर की खेती से कर सकते हैं। उम्मीद है आज के यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।